हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आप लोगों के लिए जीएस दृष्टि की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नेक्स्ट पार्ट ला रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको निश्चय इससे लाभ होगा। आइए हम लोग एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोग भाग ए में पढ़े हैं आर्थिक विकास, जिसमें हमने पढ़ा है अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, राष्ट्रीय आय, सतत विकास, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब फिर नेक्स्ट देखेंगे राजकोषीय नीति एवं राजस्व, फिर नियोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे भाग बी। भाग बी क्या है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हमने क्या पढ़ा है? मानव विकास, रोजगार, बेरोजगारी तथा कल्याणकारी योजनाएं और गरीबी। ठीक है। भाग सी हम लोग पढ़ रहे हैं। भाग सी में हमने पढ़ा है वैदेशिक क्षेत्र, जिसमें हमने अभी कवर किया है व्यापार। व्यापार हम लोगों ने अभी पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्या पढ़ेंगे? प्रमुख वैश्विक सूचकांक एवं रैंकिंग। ठीक है। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है। और देखिए बचा कितना है? भाग डी केवल जनसंख्या की बचा हुआ है। देखिए, ये बहुत ही पतली बुकलेट है, आप देख सकते हैं। इसके पेजेस हैं 72, लेकिन हाँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसको रिवीजन के तौर पे जरूर ले सकते हैं। आप देखिएगा, आपको जरूर इससे फ़ायदा होगा। आप इसे करके देखिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। देखिए क्या है कोटेशन। देखिए, ये जो कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी की है। ठीक है। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया है कि आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा रोल है वो किसका है, तो वो है सिर्फ आपका ही है और भी किसी का नहीं है। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है या नहीं करना है, तब तक कोई भी आपको नहीं करा सकता है, चाहे कोई भी कितना ही अच्छा आपको शिक्षक क्यों ना मिल जाए। आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से भी करना पड़ेगा। आप 100% आप दीजिए। मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि देखिए, ज़िंदगी आपको एक बार ही मिलती है, तो आप क्यों ना कुछ ही महीने तैयारी करके आप वो पा लीजिए जो आपको चाहिए, जो आपका ड्रीम है, जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है। मैंने आपको भी बताया कि कोई आपकी लाइफ दूसरा कोई सुधारने नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको खुद ही अपनी लाइफ बनानी है कि मुझे आगे चलकर कैसी लाइफ जीनी है और मुझे समाज में कितना योगदान देना है। ठीक है। तो जो कुछ भी है तो वो सब आप अपनी पहले सोच से हैं। जैसे अभी तक आपने क्या सोचा है उसी की है, लेकिन कोई नहीं, हर टाइम बदलने का वक्त है। आप अभी भी जागिए और बदलिए कि मुझे नहीं यार, जो हो गया वो हो गया। अब मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक्सरसाइज डेली करिए ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, क्योंकि जब हेल्थ रहेगी तभी भी आप सब कुछ कर सकेंगे। आपका शरीर हेल्थ रहेगा तो आपका माइंड भी हेल्थ रहेगा। ठीक है। और आप अपने पढ़ाई को या कुछ भी कर रहे हैं, अपने काम को 100% देंगे। ठीक है। तो आप प्रयास करिए, खुद पर आप भरोसा करिए, प्रयास करिए, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। ये लाइफ है, ऐसे भी कट जाएंगे। इतने 20 से 25 साल निकल गए हैं तो और भी समय निकल जाएगा। ठीक है, समय निकल जाएगा। देखिए, आज का कोटेशन मेरा इसी से बेस्ट है। देखिए क्या है, तब तक कोई आपको शिक्षित नहीं कर पाएगा, तब तक कोई आपको शिक्षित नहीं कर पाएगा जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है। जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको कोई भी शिक्षित नहीं कर पाएगा। मैंने अभी बोला है कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। ठीक है। भगवान होते हैं बट वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है। आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। देखिए, आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं WTO, और सार्क। ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक हम लोग पढ़ेंगे, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ओपेक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन बन जाता है, चाहे आपको क्वेश्चन मिलेंगे करंट के फॉर्म में, चाहे आपको स्टैटिक के फॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है। तो आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है। आइए हम देखते हैं क्या क्या है। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, सार्क, एशियाई विकास बैंक,
विश्व आर्थिक मंच, ओपेक आदि। ठीक है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं IMF, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IMF क्या है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, देखिए जो इसकी स्थापना है ये 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 में की गई थी। देखिए मैं कई बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इसी क्लास में 100% याद हो जाए। मेरा टारगेट है आपको 100% याद कराना। याद कराना मीन्स रटाना नहीं है, समझाते हुए याद कराना। देखिए कुछ फैक्ट हैं जिसको आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसमें मैं जहाँ तक जितना हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगी, और कुछ फैक्ट है आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आपको हर चीज़ याद होता चला जा रहा है, आपके माइंड में आसानी से वो बैठ गया। ठीक है, आइए देखते हैं IMF, इसकी स्थापना कब हुई है? 1944 में। ठीक है, देखिए अगर मेरा वीडियो आपको वीडियो की स्पीड अगर आपकी मेरी तेज लग रही है तो आप इसको धीमा कर सकते हैं, और अगर किसी को धीमा लग रहा है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में स्पीड एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो आपको मेरी स्पीड से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ भी आपको फीडबैक या कुछ भी सजेशन देना है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेंशन करिए। ठीक है, ओके। देखिए इसमें सदस्य देशों की सदस्यता कब प्रभावी हुई है? 27 दिसंबर 1945 में प्रभावी हुई है। ठीक है, देखिए इसका मुख्यालय से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए आपको पढ़ना क्या है, आप बस ये पढ़िए इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी जो स्थापना हुई है 1944 में, और इसका मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन DC USA में है। क्या? ठीक है, वाशिंगटन DC USA में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना। देखिए कुल सदस्य देश कितना है? 190। 190वां देश सदस्य देश कौन सा है? एंडोरा। प्रदत्त ऋण क्या है? केवल सदस्यों देश द्वारा। इसका जो भारत में संस्थापक क्या है? भारत जो है संस्थापक सदस्य है। ठीक है, ठीक है, क्या है? इसके कुल देश कितने हैं? 190 हैं। 190 वाला का नाम क्या है? एंडोरा है। प्रदत्त ऋण क्या है? केवल सदस्य देश, जितने सदस्य देश हैं उसी द्वारा क्या होता है? प्रदत्त ऋण होता है। ठीक है, भारत क्या है? इसका संस्थापक सदस्य के रूप में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे IMF में कोटा का निर्धारण कैसे होता है। देखिए विश्व व्यापार में हिस्सेदारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? विश्व व्यापार में हिस्सेदारी कितनी है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक विकास के आधार पर हम देख सकते हैं। ठीक है, सदस्य देशों को IMF द्वारा निर्धारित कोटे के 25% हिस्से को सर्वस्वीकार मुद्रा डॉलर, क्या है? सर्वस्वीकार मुद्रा मतलब क्या है? डॉलर भी हो सकता है, और पाउंड भी हो सकता है, यूरो हो सकता है, येन हो सकता है, युआन हो सकता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? इसके रूप में सर्वस्वीकार मुद्रा है। ठीक है, के रूप में, तथा 75% हिस्सों को अपनी मुद्रा में चुकाना होता है। ठीक है, देखिए जो सदस्य देश जो होते हैं उसको IMF द्वारा जो निर्धारित कोटे में कितना है? 25% हमारे जो दिए जाते हैं, ये जो सर्वस्वीकार जो मुद्रा होते हैं उनके द्वारा, और जो 75% हिस्से जो होते हैं वो अपनी मुद्रा में चुकाना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे IMF के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, कार्य से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है इसका कार्य? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करना, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना। किसमें लाना? विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाली समस्याओं का समाधान करना। क्या क्या है देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करना होता है, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाली समस्याओं का समाधान करना, विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना तथा बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था करना। ठीक है, देखिए इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? IMF द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। दूसरा हम देखेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। क्या है दूसरा? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी हमारी किसके द्वारा जारी की जाती है? IMF द्वारा। तीसरा हम देखेंगे फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट। जो राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट भी है ये भी हमारा IMF द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, आप याद रख लेंगे, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, विश्व वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, ये सब जारी किए जाते IMF द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे क्या है HDR विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, जो हमारा क्या है आइए लोग देखते हैं क्या है विशेष आहरण अधिकार HDR IMF की लेखा मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? IMF की लेखा मुद्रा है। ठीक है, HDR का मूल्य 5 सर्वस्वीकार मुद्रा। कौन से 5 सर्वस्वीकार मुद्रा? अभी हमने बताया है, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन तथा युआन। ठीक है, इसमें क्या किया गया? निर्धारित होता है, जिसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। HDR हम किसे कहते हैं? आप एक बार ध्यान रख लीजिए। जो हमारा क्या है HDR का जो मूल्य है 5 सर्वस्वीकार मुद्रा में निर्धारित होता है, इसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। भारत में IMF में कोटा 2.75% है, जो यह 8वां
बड़ा कोटा धारक देश है। क्या है? 8वां बड़ा कोटा धारक देश है। ठीक है, ये हमारा क्या है? HDR IMF की लेखा मुद्रा है या इकाई है, यूनिट है, आप ऐसे बोल सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD या विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी IMF की तरह। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की सदस्यता प्रभावी कब हुई है? 1945 में हुई है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं आपको ऐसी पढ़नी पड़ती है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में, फैक्ट को याद रखने में भी। ठीक है, ठीक है, तो इसके मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में। इसमें जो कुल सदस्य देश कितना है? 189 है, 189 है, 189 है। जो हमारा 189वां देश कौन सा है? नाउरू। कौन सा है? नाउरू। भारत क्या है? इसका संस्थापक सदस्य है। भारत क्या है? संस्थापक सदस्य है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नोट है, नोट में आप क्या देखिए? अंतर्राष्ट्रीय नोट आप देखिए क्या है, थोड़ा जूम कर देते, देखिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को समान रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको विश्व बैंक कहा जाता है। लेकिन विश्व बैंक का वास्तविक स्वरूप विश्व बैंक का वास्तविक स्वरूप IBRD, क्या IR नहीं, IBRD तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलकर बनता है। ठीक है, लेकिन जो विश्व बैंक का जो वास्तविक स्वरूप होता है किससे बनता है? IBRD तथा IDA से मिलकर बनता है। ठीक है, IDA से बनता है। अब हम देखेंगे विश्व बैंक समूह क्या है। विश्व बैंक समूह हमारा क्या है? ठीक है, विश्व बैंक हम समूह देखेंगे। देखिए क्या है विश्व बैंक समूह? इसका जो देखिए क्या है, इसका है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका जो हमारा कार्य होता है, जो किसका कार्य होता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का जो कार्य होता है, क्या कार्य है? विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु ऋण प्रदान करना। क्या है? देखिए जो कोई चीज़ विकास करना है, ठीक है, या उसको पुनर्निर्माण करना है यानी मरम्मत करवाना है, ठीक है, तो उसमें क्या कर देता है? ये ऋण प्रदान करता है। ठीक है, मध्यम आय और साख योग गरीब देशों को, किसको? जिसकी मध्यम आय है और साख योग गरीब देशों को क्या कर देता है? ये IBRD ये ऋण प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ वर्ष 1960 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसे बोलते हैं IDA, ठीक है, विकास हेतु ऋण देता है। किसको देता है? जो सबसे सर्वाधिक किसको देता है? सर्वाधिक गरीब देशों को ये देता है ऋण, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम वर्ष 1956 में बना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अब हम देखेंगे बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था जिसे बोलते हैं MIGA। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दूसरा देखिए निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। ठीक है, अब देखिए क्या है कुछ, देखिए जहां विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों की सरकार को वित्त पोषण दिया जाता है, नीतिगत सलाह तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, वही हम बात करेंगे IFC, MIGA तथा ICSID द्वारा विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारा क्या है, जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों की सरकार को वित्त पोषण नीतिगत सलाह देते हैं, वही हम अगर बात करेंगे IFC, MIGA और ICSID द्वारा विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को, किस पे? निजी क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, निजी क्षेत्र के लिए। अब देखिए विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है तो आप रिपोर्ट जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इस देखिए क्या क्या है, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है, वैश्विक आर्थिक संभावना। तीसरा देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी किसी द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और उसमें आप याद रखिएगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? IMF द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, याद इसको रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट WTA। कई बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1995 में की गई है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। भारत क्या है? संस्थापक देश है। WTO की पूर्ववर्ती संस्था क्या है? गाट है। क्या है? गाट है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड क्या है? जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स है। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 164 है। 164 कौन सदस्य है? अफगानिस्तान। कौन सदस्य है? अफगानिस्तान। देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है? इसकी स्थापना कब हुई है ये आप याद रखना।
ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है ये आप याद रखना। और क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। WTA की पूर्ववर्ती संस्था क्या है, गैट है। ठीक है। आइए हम लोग गैट के बारे में देखते हैं। देखिए जो गैट है इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी, जो कि क्रियाशील 1948 में क्रियाशील हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। 1948 से गैट को विश्व व्यापार संगठन से प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है। कब किया गया, 1995। ठीक, गैट को किसमें चेंज कर दिया गया है, WTO में। कब, 1995 में। अब देखेंगे WTO के प्रमुख समझौते कौन कौन से हैं। एक है हमारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक, कृषि पर समझौता, गैर कृषि बाजार पहुंच, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। क्या है, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस नामा। सेवाओं के व्यापार पर समान समझौता। क्या है, सेवाओं के व्यापार पर समान समझौता। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, गेट्स। बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, याद रखिएगा। WTA के प्रमुख समझौते कौन कौन से हैं, क्या क्या, एक बार रिपीट करिए। कृषि पर समझौता, गैर कृषि बाजार पहुँच, सेवाओं के व्यापार पर समान समझौता, बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, क्या तथ्य, देखिए कार्बन दक्षता के संदर्भ में निवेशकों को भिन्न कराने हेतु विश्व बैंक द्वारा हरा सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा ग्रीन इंडेक्स जारी किया गया है, याद रखिए, किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। IMF तथा IBRD को विश्व उर्स जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। स्वर्ण ट्रेच या रिजर्व ट्रेच वह मुद्रा होता है, जो स्वर्ण ट्रेच या रिजर्व ट्रेच वह मुद्रा होता है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा IMF को प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, प्रत्येक सदस्य देश द्वारा IMF को प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रदान किया जाता है। सरका ट्रेंच, क्या है, सरका ट्रेंच, क्या है ये, सरका ट्रेंच का प्रयोग सामान्यतः आपात स्थिति में किया जाता है। जो सरका ट्रेंच है इसका जो उपयोग किया जाता है आपात स्थिति में किया जाता है। ठीक है, सरका ट्रेंच हमारा क्या है, इस सरका ट्रेंच की जो वह मुद्रा होता है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा IMF को प्रदान किया जाता है। ठीक है। देखिए मैं इसमें आपको ज़्यादा समझा नहीं सकती हूँ बिकॉज थोड़ा सा इसमें आपको फैक्ट वाले हैं जो कि आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य है क्या है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, देखिए इसका जो उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों का निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना, नियमों का निर्धारित करना। ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या है, दूसरा व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी मंच प्रदान करना। किसके लिए, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी मंच प्रदान करना। अब हम लिस्ट देखेंगे, विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह लाभान्वित होने में सहयोग देना। ठीक है, जो विकासशील हमारा देश को है को वैश्विक व्यापार प्रणाली को पूरी तरह लाभान्वित होने में सहयोग देना। ठीक है, ये विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, निर्णय क्या हो और पारदर्शिता हो, पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना होता है। क्या है, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना होता है। ठीक है। ये देखिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित है, WTO से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्यापार सुविधा समझौता कब प्रभावी हुआ है, वर्ष 2017 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा, व्यापार WTO के द्वारा। ठीक है। विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा, अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा, विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी की जाती है किसके द्वारा की जाती है, अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। व्यापक आधारभूत व्यापार एवं निवेश करार है भारत और EU के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता। क्या है, भारत और EU के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है। व्यापार संबंधित निवेश उपाय है, क्या है, निवेश उपाय WTA के तहत एक समझौता है। क्या है, व्यापार संबंधित निवेश उपाय क्या है, WTO के तहत एक समझौता है। ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या हैं। ठीक है, देखिए जो इसका कार्य है हमारा, हो सकता है आपको ठीक से दिख ना रहा हो बट कोई नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। क्या है, देखिए जो विश्व व्यापार संगठन के जो कार्य हैं इसमें क्या है, व्यापार नीति समीक्षा प्रणाली के नियमों को लागू करना। क्या है, व्यापार नीति
और नेक्स्ट क्या है, विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, जितने भी विश्व संसाधन हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग करना। विश्व व्यापार समझौते तथा अन्य बहुपक्षीय व्यवहार समझौते के क्रियान्वयन एवं उनके प्रशासन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, ये विश्व व्यापार संगठन के कार्य हैं। और क्या कार्य है, विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। नेक्स्ट क्या है, वैश्विक आर्थिक नीतियों में एकरूपता लाने की दृष्टि से विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सहयोग करना। ठीक है, वैश्विक आर्थिक नीति में एकरूपता लाने के लिए क्या किया जाता है, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक सहयोग करना। ठीक है, ये हमारा क्या है, विश्व बैंक। अब हम देखेंगे कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, WTO के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है, क्या रहा है, कृषि से संबंधित रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, WTO के तहत सरकारी MSP एवं बाजार मूल्य का अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए क्या है, WTO के तहत जो सरकारी MSP एवं बाजार मूल्य का जो अंतर जो होता है जब किसानों को भुगतान किया जाता है, दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है नीला बॉक्स सहायकी। क्या कहा जाता है, नीला बॉक्स सहायकी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, डंकल प्रस्ताव संबंधित है, किससे संबंधित है डंकल प्रस्ताव, बौद्धिक संपदा अधिकार से क्या है, ये संबंधित है। आर्थर डंकल का नाम संबंधित किससे है, डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है, बौद्धिक संपदा अधिकार से। वही हम बात करते हैं आर्थर डंकल का जो नाम संबंधित है किससे, गैट से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ब्रिक्स देश। क्या देखेंगे, ब्रिक्स देश। आइए हम लोग देखते हैं ब्रिक्स देश क्या है। देखिए, जो ब्रिक्स देश बना है किन किन कंट्रियों से बना है, आइए हम लोग देखते हैं किससे बना है। ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, B से ब्राजील, R से रशिया या रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। इन 5 कंट्रियों से हमारे मिलकर ब्रिक्स देश बना हुआ। आइए हम लोग देख लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, जो ब्रिक है, पहले क्या था, ब्रिक जैसे ब्राजील, रूस, भारत और चीन था। इस शब्द का प्रतिपादन किया गया था 2001 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील द्वारा। किसके द्वारा, नील द्वारा। ठीक है, नील द्वारा। बस आप इतना याद रखिएगा, जो ब्रिक था 2021 में सबसे पहले आया। ठीक है, ब्रिक का प्रथम सम्मेलन कब है, ब्रिक का जो प्रथम सम्मेलन है वर्ष 2009 में पेकातिरिनबर्ग रूस में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, पेकातिरिनबर्ग रूस में हुआ है प्रथम सम्मेलन। ठीक है, इतना ध्यान रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना रखिए कि 2019 में प्रथम सम्मेलन हुआ है जो कि रूस में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आएगा तो आप ट्रिक कर ले जाएंगे। ठीक है, प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन सान्या चीन 2011 में भाग लेने वाले सदस्य कौन हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। मीन्स आप बोल सकते हैं कि हमारा दक्षिण अफ्रीका भी क्या हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया अब। ठीक है, तो ये कब हुआ है, सान्या चीन में 2011 में सारे ब्रिक्स कंट्री भाग लिए थे। पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स आया। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक बार आप देखिए न्यू डेवलपमेंट क्या है बैंक। देखिए, इसका जो समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, कब हस्ताक्षर हुआ है, 2014 में हस्ताक्षर पे समझौता हुआ। और ये प्रभावी कब हुआ, देखिए कोई भी चीज़ जो प्रभावी होता है या इंप्लीमेंट में आता है वो लगभग 1 साल के बाद ही आता है। आप लोग तो मोस्टली आप देखेंगे ऐसे ही पाएंगे। तो ये कब प्रभावी हुआ है, 2015 में प्रभावी हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष क्या है, ये मार्कोस प्राडो ट्राइजो जो कि ब्राजील के हैं। प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष क्या है, KB कामत भारत के हैं। इसका मुख्यालय, देखिए मैंने आपको बताया है कि मुख्यालय आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ है, संघाई चीन में। NDB का मुख्यालय कहाँ है, संघाई चीन में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 जुलाई 2022 को विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ब्रिक्स राष्ट्रों का आरोही क्रम। ठीक है, ये किसके द्वारा है, जारी किया गया रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम लोग देखते हैं आरोही क्रम क्या है। सबसे पहले क्या है, चीन है, फिर रूस है, फिर ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका और भारत है। ठीक है, भारत का सबसे कम है। ठीक है, अब देखिए ब्रिक्स का उद्देश्य हमारा क्या है, ब्रिक्स कंट्री हमने बना लिया है, बट इसका हम देखेंगे कि इसका हमारा उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है क्या है, ऊर्जा दक्षता एवं जलवायु नियंत्रण पे, क्षेत्रीय विकास हासिल करना, संसाधनों के उपयोग का अनुकूलतम। ठीक है, संसाधनों का जो उपयोग हो अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार, किस पे सुधार, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार करना। प्राकृतिक आपदाओं हेतु मानवीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं हो जाए तो मानवीय सहायता उसको देना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सार्क।
ठीक है। सार्क, देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया इसके मुख्यालय का, तो काठमांडू नेपाल में है। मैंने बोला आप थोड़ा सा सब चीज़ों का मुख्यालय याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार बोल रही हूँ इस बार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतनी बार मैं आपको बोल रही हूँ कि मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में स्थापना हुई, ठीक है। इसके कुल सदस्य कितने हैं, 8 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और बांग्लादेश। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, जो इंडिया के हमारे क्या है पड़ोसी देश, वही सब हमारे किसमें है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सार्क के सदस्य देश हैं, जिसमें संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, विश्व आर्थिक मंच। देखिए इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में स्थापना की गई थी। ये जो रिपोर्ट जारी करता है, 2 रिपोर्ट जारी करता है, याद रखिएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, और एक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है। क्या कर देता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आदि ये जारी करता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, कहाँ है मुख्यालय, मनीला, कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसके जो सदस्य देश कितने हैं, 68 हैं, कितने हैं, 68 हैं, जिसमें से 49 है एशियाई प्रशांत क्षेत्र से और प्लस 19 है अन्य सदस्य, 19 कहाँ है, अन्य सदस्य क्षेत्रों से, या 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओपेक। ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में, कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। इसकी जो स्थापना है कहाँ पे हुई थी, इसकी स्थापना 1960 में स्थापना हुई थी। ओपेक की स्थापना कहाँ हुई थी, 1960 में, मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम में पूछा गया है, G20 की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1999। अच्छा, कोई बताएगा कि G20 के बारे में इस बार कहाँ होगा, ठीक है, इस बार कहाँ होगा, इसकी अध्यक्षता कहाँ होगी, ठीक है। अब देखिए भारत G20 का अध्यक्ष बना, कब बना अध्यक्ष, दिसंबर 2022 में भारत G20 का अध्यक्ष बना। देखिए G20 है, आप याद रख लीजिए, जो G20 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। G20 से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, इससे जरूर क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो G20 का अध्यक्ष भारत कब बना, दिसंबर 2022 में बना। भारत की अध्यक्षता में G20 का सम्मेलन कहाँ होगा, कब होगा, मतलब कब होगा, भारत की अध्यक्षता में होगा तो भारत में, ठीक है, कब होगा, वर्ष 2023 में होगा, ठीक है। अब देखिए लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक जारी किया जाता है, किसके द्वारा, अब लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP द्वारा जारी किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी वर्ष 1957 की रोम संधि के तहत, किसके तहत की गई थी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी वर्ष 1957 की रोम संधि के तहत। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या क्या है, 27, कितनी है, संख्या 27 है। अब देखिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से है, इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, देखिए पहला क्या है, यूरोपीय स्थिरता तंत्र यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है। क्या है, यूरोपीय स्थिरता तंत्र यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। क्या देती है, किसको देती है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, यूरो क्षेत्र के देशों को कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय संबंधित है, किससे, बाल श्रम से, किससे संबंधित है, बाल श्रम से। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, UNSC का पूरा नाम क्या है, UNSC का पूरा नाम क्या है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नाम है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय विकास फोरम IDF पूर्व में जाना जाता था, किससे जाना जाता था, भारत सहायता क्लब के रूप में। भारतीय विकास फोरम पूर्व में जाना जाता था भारत सहायता क्लब के रूप में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2009 में मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, कहाँ पे हुई थी, वियतनाम लाओस में हुई थी। वर्ष 2009 में मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना हुई थी, वियतनाम लाओस में हुई थी। अब नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। देखिए जब आप लोग का एग्जाम होगा तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है। अभी आप इसको डिटेल में ऐसे पढ़ते जाइए, जब एग्जाम होगा आप लोगों का या डेट नजदीक आ जाएगी RO की, तो मैं आपके लिए चार्ट के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू लेकर आऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, अभी देखिए टाइम है, तो आप लोग क्या बोला कि मैंने कि हार्ड वर्क करिए, लेकिन स्मार्टली तरीके से करिए, शॉर्ट रास्ता मत ढूंढिए, ठीक है। लास्ट में तो मैं आपको रिवीजन के तौर पर वो सब दूंगी, लेकिन अभी से आप ये सब पढ़ते जाइए। इसीलिए मैंने बोला है कि मैं इसीलिए
बहुत टफ टॉपिक किया, बहुत टफ सब्जेक्ट उठाया है मैंने, क्योंकि सबको इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, टफ लगती है, ठीक है। मेरा मोटो यही है कि आप अच्छे से इसको 2 से 3 बार देखकर अच्छे से आप अपने माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, प्रमुख वैश्विक सूचकांक और रैंकिंग है, ठीक है। जो रैंकिंग है, देखिए रैंकिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि अभी आपको मैं बता दे रही हूँ, लेकिन जिसमें अपडेट होगा, जो अपडेट आ जाएगा आपके एग्जाम टाइम में, तब मैं आपको एक बार चार्ट के माध्यम से उसको भी बता दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी जो भी है, जो भी ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग है, ये सब अभी आपको देखना पड़ेगा। एक लंबा आप देख लीजिए। क्या है, देखिए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कई बार पूछा गया है। देखिए इसमें क्या आपको सारा कुछ पढ़ना नहीं होता है, इसमें आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जारी कौन करता है, क्या देखना होता है, जारी करना होता है। देखिए आपको क्या होता है, करंट भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन करंट में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है वही पढ़ना होता है, ठीक है। सारा कुछ पढ़ेंगे क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, और फिर आप जब ऐसे सब कुछ पढ़ लेंगे तो एग्जाम में गलत होने के चांसेस आपके 100% रहेंगे। तो आपको सब कुछ याद नहीं करना। आप देखिए 100 में ऐसे 100 में 20 ऐसे निकालिए जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, देखिए इसमें पढ़ा क्या जाता है, मैंने भी बताया कि इसमें जारी करता कौन है, ठीक है। जारी करता कौन है, ठीक है। और इसमें भारत में क्या रैंकिंग आई है, भारत में रैंकिंग क्या आई है, ठीक है। और फर्स्ट रैंक किसकी है और लास्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक किसकी है और लास्ट रैंक किसकी है, इसमें यही बस देखा जाता है, ठीक है। ओके, क्या है, देखिए जो जारी किया गया था ये 2022 में जारी किया गया था। जारी करता कौन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। कहाँ है जारी करता, मैंने कहा इंपॉर्टेंट हो जाता है जारी करता, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ठीक है। वैश्विक नवाचार नीति केंद्र, इसमें देश कितने शामिल है, 55 है। इसमें आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। शीर्ष देश कौन है, यूएस, यूके, ठीक है। अब 3 तक देखिए, जर्मनी, ठीक है। शीर्ष देश क्या है, यूएस, यूके और जर्मनी। भारत की स्थान कितना है, 43, ठीक है, 43। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022, ठीक है। प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग क्या होते हैं, कुछ वर्ड थोड़ा सा बोलने में टफ लगते हैं, लेकिन कोई नहीं, 2-3 बार आप बोलिए और देखिएगा आसानी हो जाएगा याद करने में, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जारी कब किया गया था, जब 22 का है तो 2022 में ही जारी किया जाएगा, ठीक है। 2022 में जारी किया जाएगा। शामिल देश कितने हैं, 63 है। सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में पांच हमारे कंट्री कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। आप बस ये 3 याद रखिएगा। भारत का स्थान कितना है, 37 है, ठीक है। अंतिम स्थान किसका है, वेनेजुएला का। अंतिम स्थान किसका है, वेनेजुएला का। अब नेक्स्ट देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। देखिए जब 2022 है तो जारी भी 2022 में ही किया गया होगा। जारी करता कौन है, अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। क्या है, इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। इसमें जो शामिल देश हैं 184 शामिल देश हैं। रैंकिंग प्रदान की गई है 177 देशों को, 7 देशों को कोई भी रैंकिंग नहीं दी गई है, ठीक है। देखिए शीर्ष देश कहाँ है सबसे ज़्यादा, सिंगापुर। स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ सबसे ज़्यादा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। आपको 3 याद रखना है। अंतिम स्थान किसका है, उत्तर कोरिया का, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो भी है बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। भारत का स्थान कितना है, 131वां स्थान। कितना है स्थान भारत का, 131वां स्थान है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में। तो जारी कब हुआ है, 2022 में जारी हुआ है। जारी करता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इसका जो पैमाना है 0 से 100 अंकों के मध्य स्कोर है, ठीक है। 0 का अर्थ क्या है, आतंकवाद से प्रभावित नहीं है, 0 का अर्थ है आतंकवाद से प्रभावित नहीं है, और 10 का अर्थ है कि आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। अब देखिए रैंकिंग में शामिल देश कितने हैं, 163 देश हैं। 5 हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ है, शीर्ष सबसे ज़्यादा कहाँ है, 5वां अफगानिस्तान में। देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हालत है, इराक है, सोमालिया है, ठीक है, बुर्किना फासो, सीरिया, इस सब में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ये आतंकवादी देश हैं। भारत में क्या स्थान है, 12वां। तो भारत में भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, 12वां स्थान है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। कई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो जारी करता है संयुक्त रूप से क्या है, जर्मन वाच। याद रखिएगा क्वेश्चन से बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जारी करता संयुक्त रूप से क्या है, जर्मन वाच। CAN इंटरनेशनल न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। क्या है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब देखिए रैंकिंग क्या है, रैंकिंग में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम 3 स्थान रिक्त हैं। देखिए प्रथम 3 स्थान तक कोई नहीं है, चौथे को हम पहला नंबर देंगे क्योंकि कोई भी इतना सुधार नहीं कर पाया है, ठीक है। जारी कब की गई, 2022 में। डेनमार्क सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन। तो ये चौथा और 5वां नंबर पे डेनमार्क और स्वीडन। लेकिन हमारा और भी इसके 3 स्थान रिक्त कर दिया गया है, ठीक है, 3 स्थान रिक्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी देश ने जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए, ठीक है। जो भी हमें कदम उठाना चाहिए था किसी ने नहीं उठाए, इसलिए 1 से 3 तक हमारे स्थान रिक्त हैं। चौथा स्थान डेनमार्क का है, तो इसी को हम लोग पहला मानेंगे, और स्वीडन का 5वां स्थान है। हम भारत का देखिए 8वां स्थान। क्या है, भारत का स्थान 8वां स्थान है, ठीक है। भारत का स्थान 8वां है, तो थोड़ा सा ये सही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्या देखेंगे, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, ठीक है। देखिए श्रेणीबद्ध क्या है, 0 से 1 के मध्य होता है। 0 का अर्थ है क्या है, पूर्ण लैंगिक असमानता, क्या है, पूर्ण लैंगिक असमानता, जो कि 1 का अर्थ है पूर्ण लैंगिक समानता, ठीक है। इसमें असमानता इनइक्वालिटी, इसमें इक्वालिटी, ठीक है, 1 का अर्थ है इक्वालिटी। देखिए जारी कब किया गया है, जुलाई 2022 में जारी किया गया है, जो कि शामिल 146 है। शीर्ष देश क्या है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, आपको 3 याद रखना है, लेकिन बस ऐसे देख लीजिए, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ठीक है। देखिए भारत में क्या है रैंक, भारत में 135 रैंक, कितनी रैंक है, 135 रैंक है, किसमें, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में, ठीक है। शामिल कितने, 146, तो कुछ अच्छी स्थिति भारत की भी नहीं है। रूसी संघ को इस सूचकांक में कोई स्थान नहीं दिया गया है, रूसी संघ को इस सूचकांक में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, ठीक है, इसकी जो रैंकिंग आई है 2022, इसमें देखिए कितने देश शामिल है, 132 देश शामिल है। भारत की बात करें तो हमें 40वीं आई है, जो कि थोड़ा सा सही है, 40वीं आई है। सबसे देश कौन है, स्विट्जरलैंड। सबसे ज़्यादा नवाचार कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड, आप ऐसे याद रख लीजिए। फिर यूएसए होता है, नवाचार करने के लिए स्वीट होना चाहिए, कुछ ऐसे आप ट्रिक बनाकर याद कर लेंगे ना, जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। स्वीडन, ठीक है, जारी कब किया गया है, 2022 में। इसका जो शीर्षक है, क्या शीर्षक, नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, ठीक है। अब इसका प्रकाशन क्या है, WIPO द्वारा, क्या प्रकाशन है, WIPO द्वारा प्रकाशन है। क्या है, द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी में, क्या है, द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी कब किया गया है, देखिए ये 2022 का है, लेकिन जो जारी किया गया है 2023 में ये जारी किया गया है। इसमें शामिल देश हैं 165 में, ठीक है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स संयुक्त रूप से जारी, यूएसए स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कौन कौन से हैं, यूएसए में कौन से हैं, कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर हम इसमें भारत की बात करें तो हमारे भारत में 112वीं रैंक पाई है, ठीक है, 112वीं रैंक पाई है। हम लोग देखते हैं क्या, देखिए इसकी रैंकिंग में शीर्ष 5 देश कौन से हैं, स्विट्जरलैंड, देखिए स्विट्जरलैंड ये भी है, न्यूजीलैंड, एस्टोनिया, ठीक है। अंतिम देश कौन से, सीरिया, यमन, इन लोग को क्या है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, मतलब कम इंडेक्स दी जाती है। भारत में 112वीं रैंक है, भारत में 112वीं रैंक है, भारत में भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। अब देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2022 में जारी कब की गई है, इसको याद रखिएगा, 2023 में जारी की गई, जनवरी में। जारीकर्ता कई बार पूछा गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। शामिल देश कितने हैं, 180 देश शामिल है। अंक क्या है, 0 से 100 अंक, कितने अंक है, 0 से, ठीक है, 0 से 100 अंक। 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट, हाईली करप्ट, 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार, वेरी क्लीन। अब हम लोग देखते हैं प्रथम देश क्या है, देखिए प्रथम देश हमारा क्या है, डेनमार्क, देखिए कोई भी 100 अंक नहीं मिला है, 90 मिला है डेनमार्क। द्वितीय न्यूजीलैंड, फिनलैंड का साथ में, न्यूजीलैंड और फिनलैंड में साथ है, ठीक है। वही हम भारत की बात करें तो हमें भारत में 40 अंक मिला है, भारत में कितना मिला है, 40 अंक मिला है। स्थान कितना है, 85, ठीक है, भ्रष्टाचार में कितना है, 85 में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेगाटम समृद्धि सूचकांक LPI 2021 जारी कब की गई है, 2021 में, किसके द्वारा, लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। LPI 2021 में शामिल देश हैं 167 है, ठीक है। यह सूचकांक आधारित है 3 क्षेत्रों और 12 स्तंभों, सुरक्षा एवं संरक्षा पे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रकाशन, सामाजिक पूंजी, निवेश का माहौल, उद्यमिता की शर्तें, बाजार तक पहुंच तथा अवसंरचना, आर्थिक गुणवत्ता, रहन सहन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और एवं प्राकृतिक पर्यावरण, 67 तत्व हैं और 300 संकेत। देखिए जो लेगाटम समृद्धि सूचकांक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप इसे देख लीजिए। इसके जो शीर्ष देश हैं डेनमार्क, नाल, देखिए जब कभी आपको समझ ना आए और ये सब कंट्री का दिए रहा है यूरोपीय कंट्री, तो आप डेनमार्क में टिक कर सकते हैं, ठीक है। वही हम बात करें भारत की तो भारत में 101वां स्थान है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डे लेक्चर लेकर आऊँगी। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।